बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसरा में एक इंतहाई हसीन व जमील औरत रहा करती थी। लोग उसे शवाना के नाम से जानते थे। ज़ाहरी हुस्न व जमाल के साथ साथ इसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से वो गायकी और नोहागिरी में मशहूर थी। बसरा शहर में खुशी और गमी की कोई मजलिस इसके बगैर अधूरी तसव्वुर की जाती थी। यही वजह थी कि इसके पास बहुत सा माल व दौलत जमा हो गया था। बसरा शहर में फस्को फजूर के हवाले से इसकी मिसाल दी जाती थी। इसका रहन सहन अमीराना था। वो बेशकीमत लिबास ज़ेब तन करती और ग्रां बहाँ जेवरात से बनी संवरी रहती थी। एक दिन वो अपनी रूमी और तुर्की कनीज़ों के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में इसका गुज़र हज़रत सालेह अल मरी रहमतुल्लाह अलैह के घर के करीब से हुआ। आप अल्लाह अज़्ज़वजल के बरगज़ीदा बंदों में से थे। आप बाअमल, आलम दीन और आबदो ज़ाहिद थे। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में लोगों को वक़्त अरशाद फरमाया करते थे। आपके वक़्त की तासीर से लोगों पर रकत तारी हो जाती और वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से आहो बका शुरू कर देते और अल्लाह अज़्ज़वजल के खौफ से इनकी आंखों से आंसुओं की जड़ियाँ लग जातीं। जब शबाना वहाँ से गुज़रने लगी तो इसने घर से आहो फगां की आवाज़ें सुनी। आवाज़ें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपनी कनीज़ों से कहने लगी, तो अज्जब की बात है कि यहाँ नोहा किया जा रहा है और मुझे इसकी खबर तक नहीं दी गई। फिर इसने एक खादमा को घर के हालात मालूम करने के लिए अंदर भेज दिया। वो लौंडी अंदर गई और अंदर के हालात देखकर इस पर भी खुदा अज़्ज़वजल का खौफ तारी हो गया और वो वहीं बैठ गई। जब वो वापस ना आई तो शबाना ने काफ़ी इंतज़ार के बाद दूसरी और फिर तीसरी लौंडी को अंदर भेजा, मगर वो भी वापस ना लौटीं। फिर इसने चौथी खादमा को अंदर भेजा, जो थोड़ी देर बाद वापस लौट आई और इसने बताया कि घर में किसी के मरने पर मातम नहीं हो रहा, बल्कि अपने गुनाहों पर आहो बका की जा रही है। लोग अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह अज़्ज़वजल के खौफ से रो रहे हैं। शबाना ने ये सुना तो हंस दी और इनका मजाक उड़ाने की नीयत से घर के अंदर दाखिल हो गई। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जो ही वो अंदर दाखिल हुई, अल्लाह अज़्ज़वजल ने इसके दिल को फेर दिया। जब इसने हज़रत सालेह अल मरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो दिल में कहने लगी, अफसोस, मेरी तो सारी उम्र ज़ाया हो गई। मैंने अनमोल ज़िंदगी गुनाहों में अकारत कर दी। वो मेरे गुनाहों को क्यों कर माफ़ फरमाएगा। इन्हीं ख्यालात से परेशान होकर इसने हज़रत सालेह अल मरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ए अमामुल मुस्लिमीन, क्या अल्लाह अज़्ज़वजल नाफरमानों और सरकशों के गुनाह भी माफ़ फरमा देता है? आपने फरमाया, हाँ, ये वक्त व नसीहत और वादे वईदें सब इन्हीं के लिए तो हैं ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाएं। इस पर भी इसकी तसल्ली ना हुई तो वो कहने लगी, मेरे गुनाह तो आसमान के सितारों और समंदर की जाग से भी ज़्यादा हैं। आपने फरमाया, कोई बात नहीं, अगर तेरा गुनाह शवाना से भी ज़्यादा हो तो भी अल्लाह अज़्ज़वजल माफ़ फरमा देगा। ये सुनकर वो चीख पड़ी और रोना शुरू कर दिया और इतना रोई कि इस पर बेहोशी तारी हो गई। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो कहने लगी, हज़रत, वो शवाना मैं हूँ जिसके गुनाहों की मसालें दी जाती हैं। फिर इसने अपना कीमती लिबास और गिरां कदर ज़ेवर उतार कर पराना सा लिबास पहन लिया और गुनाहों से कमाया हुआ सारा माल गुराबा में तकसीम कर दिया और अपने तमाम ग़ुलाम और खादमाएँ भी आज़ाद कर दीं। फिर अपने घर में मुकीद होकर बैठ गई। इसके बाद वो शब व रोज़ अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत में मसरूफ़ रहती और अपने गुनाहों पर रोती रहती और इनकी माफ़ी मांगती रहती। रो रो कर रब अज़्ज़वजल की बारगाह में इल्तिजाएं करती, ए तौबा करने वालों को महबूब रखने वाले और गुनाहों को माफ़ फरमाने वाले, मुझ पर रहम फरमा। मैं कमज़ोर हूँ, तेरे अज़ाब की सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती।
تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔